दोस्तों, भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके तहत पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल 2024 को शुरू होगा और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को संपन्न होगी, जिसके बाद 4 जून को एक साथ सभी जगहों के नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में बड़ा दिलचस्प सवाल ये उठता है कि क्या विदेश में रह रहे भारतीय भी इस लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं इससे जुड़े देश के नियम और कानून। दोस्तों, विदेश में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों को साल 2010 के पहले तक वोट डालने का अधिकार नहीं था। मौजूदा समय में इन्हें यह अधिकार तो मिल गया है, पर उसके साथ नियम ये जुड़ा है कि प्रवासी भारतीयों को वोट डालने बूथ पर ही उपस्थित होना होगा। इसलिए काफी लंबे समय से प्रवासी भारतीय रिमोट वोटिंग की मांग कर रहे हैं, ताकि वो जिस भी देश में रहे वहीं से भारत में हो रहे चुनाव में मतदान कर सकें। इस विषय को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी कई याचिकाएं दायर हुई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि रिमोट वोटिंग की व्यवस्था भी जल्द ही लागू कर दी जाएगी। भारतीय नियमों के अनुसार भारत के बाहर रह रहे किसी भी नागरिक को तभी वोट डालने का मौका मिलता है जब उसने देश की नागरिकता न छोड़ी हो या उसके पास देश का पासपोर्ट होना चाहिए। आपको बता दें कि भारत में करीब 1 दशक पहले यानी 2010 के पहले तक विदेश में रह रहे भारतीयों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तब कानून ये था कि अगर कोई भारतीय नागरिक 6 महीने से ज्यादा समय तक विदेश में रहता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। इसके बाद साल 2010 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बदलाव कर दिया गया, जिसके बाद एनआरआई भारतीयों को मतदान का हक मिल गया। पर एक समस्या भी सामने आ गई। समस्या ये कि आरपी एक्ट की धारा 20A के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वोट डालने के लिए बूथ पर आना अनिवार्य है। मतलब एनआरआईएस मतदान तो कर सकते हैं, पर उनको बूथ पर जाकर ही वोट करना होगा। इसी कारण हर चुनाव में ज्यादातर एनआरआईएस मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। आइए जानते हैं कि विदेश में रह रहे लोग कैसे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक अगर पढ़ाई, नौकरी या किसी और कारण से विदेश में रह रहा है तो वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 18 साल से ऊपर का कोई भी एनआरआई चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज इलेक्टर्स का फॉर्म 6A भर सकता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में नाम जुड़ जाएगा। विदेश में लोग फॉर्म 6A को भारतीय दूतावास से भी फ्री में ले सकते हैं। वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़ने के बाद कोई भी प्रवासी भारतीय वोट डाल सकता है, बस उसको बूथ पर अपने पासपोर्ट के साथ उपस्थित होना होगा। फिलहाल किसी भी प्रवासी भारतीयों को ऑनलाइन वोट डालने की सुविधा नहीं है। मौजूदा समय में सिर्फ चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी, सेना के जवान या विदेशों में काम करने वाले अधिकारी ही इलेक्ट्रॉनिकली या पोस्ट के जरिए वोट डालने के लिए सुविधायुक्त है। ऐसे वोटर्स को सर्विस वोटर्स भी कहा जाता है। ये सर्विस वोटर्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए वोट डालते हैं। इस सिस्टम का उपयोग करके सर्विस वोटर्स को पहले पोस्टल बैलेट भेज दिया जाता है। इसके बाद सर्विस वोटर्स इसको डाउनलोड करके अपने मतदान का उपयोग करते हैं और फिर ईमेल या पोस्ट के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव में 18 लाख से ज्यादा पोस्टल बैलेट भेजे गए थे, जिनमें से 10.84 लाख सर्विस वोटर्स ने इन्हें भरकर भेजा था। यानी ईटीबीपीएस के जरिए तकरीबन 60% से ज्यादा वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग के मुताबिक वो ऐसी ही सुविधाएं एनआरआईएस के लिए तैयार कर रहे हैं, पर अभी तक ये तैयार नहीं है। 3 साल पहले ही चुनाव आयोग ने इसको लेकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव भी रखा था। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि वो प्रवासी भारतीयों के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा शुरू करने पर विचार कर रही है और इसको जल्दी ही शुरू भी करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार दुनिया भर के कोने कोने में मौजूदा प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 1,36,00,000 है। इसमें सबसे ज्यादा 34.19 लाख लोग यूएई में निवास करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 12.80 लाख भारतीय हैं। इनमें से चुनाव आयोग के मुताबिक 1.25 लाख भारतीय रजिस्टर्ड हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।